प्रथम विश्व युद्ध के थर्ड क्लास या थर्ड लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर या इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि शांति समझौता कौन कौन से हुए। उसके बाद अगला डिस्कस करेंगे वर्साई संधि क्या थी, कैसी हुई, उसके क्या शर्त रही है। उसके बाद डिस्कस करेंगे वर्साई संधि के परिणाम के बारे में, क्या परिणाम उसके निकल के सामने आए। उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना कैसी हुई और राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो युद्ध और महिलाएं, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो युद्ध है या प्रथम विश्व युद्ध है उसमें अधिक से अधिक पुरुषों को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? पुरुषों को शामिल किया गया था। जो छोटे उम्र के पुरुष थे या छोटे उम्र के जो जवान व्यक्ति थे उनको भी शामिल कर दिया गया था। ऐसा बहुत कम घर बचे थे जहां पुरुष रहते हों। ठीक है, सभी पुरुषों को जबरन सेना में शामिल कर दिया गया था, युद्ध में लड़ने के लिए झोंक दिया गया था, जिसका कारण ये हुआ कि घर में या घर का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ महिलाओं के कंधे में आ गई, जिसके कारण महिलाओं को कारखानों में काम करने जाना पड़ा। साथ ही साथ बच्चे भी काम करने जाते थे। तो क्या प्रभाव पड़ा? पहला प्रभाव हम बोल सकते हैं महिलाओं पे कार्य का भार आ गया। क्या आ गया? कार्य का भार जो है महिलाओं के कंधों में आ गया। घर की जिम्मेदारी जो है महिलाओं के कंधों में आ गई। महिलाएं कारखानों में काम करने जाने लगी। कौन से कारखानों में? जहां बारूदें बनती थी, जहां तोप बनते थे, ठीक है, जहां सेना के लिए युद्ध की सामग्री बनती थी, ऐसे कारखानों में भी महिलाओं को जाना पड़ता था। किसके लिए? अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए महिलाओं को ऐसे भी काम करने पड़ते थे जो सिर्फ पुरुषों या पुरुष कर सकते थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो महिलाएं होते थे वे अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाते थे, ताकि वहां जो भोजन मिलता था उनको वे महिलाएं अपने बच्चों को भी खिला सकें, जिनसे अपने बच्चों का जो है वो पेट भर सके। ठीक है, यानी महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। ठीक है, ब्रिटेन में जो बम बनाने वाली कंपनियां होती थी वहां भी महिलाओं को काम कराया जाता था। कहाँ काम कराया जाता था? ब्रिटेन में जो बम बनाने वाली कंपनियां होती थी, कारखाने होते थे, या युद्ध सामग्री बनाने वाली जो कंपनियां होती थी, कारखाने होते थे, वहां महिलाओं को क्या बनाने के लिए? बम बनाने के लिए भेज दिया जाता था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसी महिलाएं जो इसका विरोध करना चाहती थी उन्होंने एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया और इनके खिलाफ, ठीक है, जो शासन है, हर देश की जो शासन है जो महिलाओं से कार्य करवाती थी या पुरुषों को जबरन सेना में भर्ती कर देती थी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी आंदोलन करना शुरू किया, प्रदर्शन करना शुरू किया गया। उस प्रदर्शन का परिणाम क्या हुआ? उस प्रदर्शन का परिणाम हुआ कि 1914 में ऐसे जो प्रदर्शनकारी महिलाएं थी उन्हें सेना द्वारा और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किसके? उनका जुर्म क्या था कि वे सेना के विरुद्ध क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे, वही उनका जुर्म था, जिसके कारण 1914 में बहुत सारी महिलाओं को पुलिस ने और सेना ने गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया और प्रदर्शन करने से उन्हें रोक दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था, सबसे पहले ब्रिटेन की संसद ने सन 1918 में, कहाँ की संसद ने? ब्रिटेन की संसद ने सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं, 30 वर्ष से, ठीक है, या 30 वर्ष से अधिक के संपत्तिवान महिलाओं को क्या किया गया? महिलाओं को वोट देने का निर्णय दिया। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष से अधिक? 30 वर्ष से अधिक प्लस, यानी 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक संपत्तिवान महिलाएं, हर महिला नहीं, गरीब महिलाओं को नहीं दिया गया, सिर्फ संपत्तिवान महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार दिया। कब? 1918 में। कौन से शासन ने? ब्रिटिश की संसद ने ये अधिकार महिलाओं को दिया था। ठीक है, जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने सभी वयस्क महिलाओं को, जर्मनी और रूस की जो क्रांतिकारी सरकार थी उन्होंने सभी महिलाओं को, किन्हें? महिलाओं को, वयस्क जो महिलाएं थी उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाया या दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शांति समझौते के बारे में। शांति समझौता क्या होता है? युद्ध कब रुकता है?
युद्ध उस समय रुकेगा जब हर वो देश जो युद्ध लड़ रहा है वो शांति की मांग करेगा या शांति को स्वीकार करेगा, जिसे शांति चाहिए रहेगा, ठीक है, शांति का प्रस्ताव रखेगा, तभी युद्ध रुकेगा। तो ये क्या है, प्रथम विश्व युद्ध था। कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। 18 में बंद हो गया, ठीक है, 18 में युद्ध समाप्त हो गया। उसका कारण था शांति समझौता। उसके बाद समाप्त होने के बाद यह युद्ध को रोकने के लिए कुछ शांति समझौते किए गए। क्या किए गए? शांति समझौते किए गए। कब किया गया? सन 1919 और 1920 में शांति समझौते किए गए। इस शांति समझौते में क्या बात कही गई थी? इस शांति समझौते में बात कही गई थी कि ऐसे जो देश थे जिनके कारण युद्ध हुआ, या ऐसे जो देश थे जिन्होंने अपने से छोटे या बहुत ज्यादा संख्या में आम जन को मारा, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई, ठीक है, उन देशों को इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। ऐसा बहुत सारे समझौते में हुआ था। वर्साई संधि में भी कुछ देशों ने यह मांग किया था कि जो हारे हुए देश हैं वे जीते हुए देश को कर्ज के रूप में या किस्त के रूप में पैसे देंगे, ठीक है, पैसा वापस करेंगे। कौन सा पैसा वापस करेंगे? युद्ध में उनके द्वारा जो उस देश का नुकसान किया गया है, उस नुकसान की भरपाई हारा हुआ देश करेगा। ये बात समझौते में भी कही गई थी और वर्साई संधि में भी ये बात कही गई थी, ठीक है। तो देखते हैं 1919 और 1920 में विजयी राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, उन्होंने पराजित देश पर प्रधिनों या प्रतिनिधियों के साथ समझौता किया, जिसमें जर्मनी के साथ वर्साई संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि और हंगरी के साथ ट्रियानन संधि की गई, ठीक है। जो विजयी देश थे जिनमें कौन कौन से थे? कौन कौन से विजयी देश थे? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, कौन कौन से? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। जो विजयी देश थे उन्होंने हर वो देश जो देश हारा हुआ है उनके साथ एक संधि किया गया, ठीक है। क्या किया गया? एक संधि किया गया, जिसमें जर्मनी के साथ क्या की गई? वर्साई संधि की गई। किसके साथ किया गया? जर्मनी के साथ किया गया। वर्साई संधि कब किया गया? सन 1919 में, ठीक है। इसमें बहुत सारी शर्तें थी, ठीक है, शांति समझौते में बहुत सारे शर्त रखे गए और वो शर्त को मानने पर ही युद्ध में शांति या युद्ध समाप्त करने का जो निर्णय है वो लिए जाने का तय किया गया, ठीक है। तो उन शर्त को मानने पर ही युद्ध में शांति आया, मतलब युद्ध को समाप्त किया गया और शांति समझौता सफल रहा। इसमें से एक शर्त था या एक संधि था वर्साई संधि, ये इसी का भाग है, ठीक है। शांति समझौते का एक भाग है वर्साई संधि, जो किसके साथ किया गया था? जो जर्मनी के साथ किया गया था, ठीक है। वर्साई संधि के बहुत सारी शर्तें थी, ठीक है। देख लेते हैं वर्साई संधि क्या हुआ। वर्साई संधि कब हुआ? वर्साई संधि हुआ 1919 में। कब हुआ? सन 1919 में वर्साई संधि हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण जो संधि माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध में, वो माना जाता है वर्साई की संधि या वर्साई संधि, जिसमें जो हुआ था 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने शांति समझौता किया। इसने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है, इन तीनों देश ने जर्मनी के साथ वर्साई संधि किया, ठीक है। किसके साथ किया? जर्मनी के साथ वर्साई संधि किया। इसमें 5 शर्तें प्रमुख थी। कौन कौन सी शर्तें प्रमुख थी? 5 शर्तें इसमें प्रमुख थी। पहले शर्त में क्या कहा गया? पहले शर्त में ये कहा गया कि जो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ? जर्मनी या प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका कारण जर्मनी है, ऐसा माना गया, ऐसा उनपे शर्त थोपा गया, ठीक है। इसमें जो शर्तें थी, ठीक है, इसमें जो 5 शर्तें थी प्रमुख, ठीक है, इन शर्तों को या इस संधि का या जो समझौता था उसमें एक पक्षीय समझौता माना जाता है, ठीक है। जो जीते हुए देश थे वे अपने शर्त को हारे हुए देशों पर थोपे और उस पर हस्ताक्षर कराया,
पहला शर्त, ठीक है, देखते हैं पहला शर्त क्या था। पहला शर्त था जर्मनी का, या जर्मनी को क्या कहा गया कि ये युद्ध हुआ जिसमें नुकसान हुआ उसका कारण सिर्फ जर्मनी है, और जर्मनी को युद्ध में जो जीते हुए देश हैं उनको युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई किस्तों में या जो पैसे हैं वो देकर, ठीक है, धन देकर उनका जो नुकसान है, जीते हुए देशों का जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी होगी। ये था पहला शर्त। इसमें दूसरा शर्त क्या था? उसमें दूसरा शर्त था जर्मनी ने युद्ध में जीती हुई जमीन पर अपना अधिकार जमाया था। क्या जमाया था? जो जर्मनी है वो युद्ध में जीते हुए क्या है, जो जमीन है, भूभाग है, क्या है, भूभाग है, जो किसने जीता है, जर्मनी ने जीता था, उस भूभाग को जीते हुए देशों पर, जो प्रथम विश्व युद्ध के जीते हुए देश है उनको वापस करना होगा। क्या हुआ था, जर्मनी सबसे पहले आगे चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, आगे कौन का चल रहा था, जर्मनी चल रहा था। उसने कई क्षेत्रों पर, यहाँ के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर रखा था, ठीक है, और उस कब्जे को वर्साई संधि में क्या कहा गया कि जो जर्मनी ने कब्जा किया है हमारे देशों को उसे हमें वापस करना होगा। ये उनका दूसरा शर्त था, ठीक है। तीसरा शर्त था फ्रांस से छीना गया जो अल्सास और लॉरेंस का क्षेत्र है। कौन सा? अल्सास और लॉरेंस दो क्षेत्र हैं जो फ्रांस से जर्मनी ने छीन लिया था। किसने छीन लिया था? जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था अल्सास और लॉरेंस शहर को, या उस क्षेत्र को, उसको फ्रांस को वापस करना होगा जर्मनी को। ये जर्मनी के से शर्त रखा गया कि अगर तुम्हें शांति चाहिए, वर्साई संधि चाहिए, तो आपको हमारे जो लॉरेंस और कौन सा शहर है, अल्सास, लॉरेंस और जो अल्सास शहर है उसको वापस करना होगा। इसमें चौथा शर्त इन्होंने रखा था, चौथा शर्त रखा था जर्मनी, चौथा शर्त इन्होंने रखा था, कौन से देशों ने, जो जीते हुए देश है उन्होंने चौथा शर्त रखा था कि जर्मनी के पास जो जमीन है या जर्मनी का जो क्षेत्र है उसे काट कर, क्या करके, काट कर बांट दिया जाएगा। जर्मनी के कुछ क्षेत्र को ये आपस में काट कर बांट लेंगे, या उसे जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को अपना कुछ क्षेत्र देना होगा। ऐसा शर्त उसके साथ रखा गया, ठीक है। पांचवा शर्त उसके साथ रखा गया कि इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि का लगभग 65,000 वर्ग मीटर की जमीन को, ठीक है, 65,000, कितने हजार, 65,000 वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर जमीन को, वर्ग किलोमीटर जमीन को, कितने, 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को काट कर या छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनमें आपस में बांट दिया जाएगा। ये 5 शर्त वर्साई संधि में रखा गया, ठीक है। ये 5 शर्त वर्साई संधि की शर्तें हैं। पहला शर्त था कि जर्मनी ने युद्ध शुरू किया था, ऐसा माना गया, और जो युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी करेगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त, जो भूभाग जर्मनी ने लिया था, छीन लिया था, उसे वापस करना होगा। तीसरा शर्त था कुछ ऐसे शहर जैसे अल्सास और लॉरेंस, उन्हें वापस करना होगा फ्रांस को। इसके साथ चौथा शर्त था कि जो जर्मनी है उसका कुछ क्षेत्र को काट कर आपस में बांट लिया जाएगा। और पांचवा शर्त जर्मनी के पास रखा गया कि 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को हमें देना होगा। वर्साई संधि की ये 5 शर्तें। उसके बाद हम देखेंगे वर्साई संधि का परिणाम क्या हुआ। वर्साई संधि का ये परिणाम हुआ कि जो हारे हुए देश थे, हारे हुए देशों का इसमें कोई भूमिका नहीं रही। इस संधियों में हारे हुए देश का कोई भूमिका नहीं रहा, उनका कोई मत नहीं लिया गया, उनसे कोई सुझाव नहीं लिया गया, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। इन सभी संधियों या इन सभी समझौतों में उन्हें सिर्फ अपनी शर्तों को थोप दिया गया जो हारे हुए देश थे उनको, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि हारे हुए देश और निर्धन हो गए, उन पे दबाव बन गया, उन पे कर्ज लग गया और उन्हें दबा दिया गया उन पे शर्तें थोप करके। वर्साई संधि की यह परिणाम रही। अगला है राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? वर्तमान समय में जब अभी पाकिस्तान और भारत का आपस में जंग जैसी स्थिति बन गई थी, तब राष्ट्र संघ या जो अन्य देश हैं वो आपस में समझौते कराने की कोशिश की, आपस में बातचीत कराने का कोशिश किया और शांति से या शांति का रास्ता अपनाने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय जब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया आपस में युद्ध किए, तो ऐसा कोई संगठन नहीं था जो इस युद्ध को रोके, ऐसे कई देशों का संगठन नहीं था जो शांति का समझौता लेके उनके पास जाए। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के जो घटनाएं हैं या प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को देखते हुए 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ का कार्य क्या है? राष्ट्र संघ का कार्य है आपस में सभी देशों के साथ सामंजस्य बनाए रखना, और कभी भी किसी भी देशों के बीच, दो देशों के बीच अगर कोई तनाव की स्थिति बन जाती है तो उनके बीच समझौता कराना, शांति व्यवस्था का बनाए रखना ही राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया? आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस किए युद्ध में महिलाओं पर क्या प्रभाव हुआ। सारी जो जिम्मेदारी थी वो महिलाओं पे चली गई। शांति समझौते के बारे में हुआ कि शांति समझौते के कारण ही युद्ध समाप्त हुआ। वर्साई संधि जाने, वर्साई संधि की 5 शर्तें जानी। वर्साई संधि की जो शर्तें थी उन्हें थोपा गया था जो हारे हुए देश हैं उन पे। इसके बाद हमने क्या जाना? वर्साई संधि का परिणाम जाना कि ऐसे जो देश जो हारे हुए थे उन्हें इस चर्चा में या संधि की जो चर्चा हुई थी उसमें शामिल नहीं किया गया था। उन्हें सिर्फ ये शर्त बता दिया गया था, अगर तुम इस शर्त को मानते हो और हस्ताक्षर करते हो तभी हम युद्ध रोकेंगे, तभी हम समझौता या संधि करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को और नुकसान को देखते हुए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1919 में। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें।